चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। एक तो दो एक्सेल यही है ना? ठीक है, नंबर बताना अपना शादाब। फोन नंबर 7078373151 है ना? ठीक है, व्हाट्सअप लॉगिन करो और एक ये मैंने लिंक भेजा, इसे ओपन करो आप। इसमें लैपटॉप में ओपन करो। आप बताओ भाई ज्ञान, क्या है? 6299। हाँ, अच्छा, लैपटॉप कहाँ आपका? वो वाला लैपटॉप है ना? देखना उसमें व्हाट्सअप चलाओ, किसका चल रहा है, किसी का तो चल ही रहा होगा। हाँ, व्हाट्सअप लॉगिन करो, उसमें देखो कोई ना कोई व्हाट्सअप लॉगिन ही रहता है उसमें। हाँ, हाँ। किसी और का होगा तो पैसा मांग लेना उससे दो चार। चलो भाई आगे बढ़े। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? वीलुकअप। वीलुकअप का क्या काम होता है गाइस हमारा? डेटा को मंगाना, ठीक है। व्हाट्सअप लॉगिन कर लिया शायद आप? व्हाट्सएप पे मैंने आपको जो लिंक भेजा है वो उस लिंक के अकॉर्डिंग आप लोग। हाँ, देखिए गाइस, जहां वो जो डेटा शेयर हम करते हैं वो वाला लिंक ओपन कर लो आप लोग। डेटा शेयर जो करते हैं, ठीक है, उसमें शीट नंबर 3 पे एक डेटा पेस्ट है, ठीक है। अभी नहीं है, 1 मिनट रुको। शीट नंबर 3 पे एक डेटा रखा हुआ है, देखो जरा जाके। आ गया? ठीक है, उस डेटा को मंगा लो अपने एक्सेल में। एक डेटा मैंने शीट नंबर 3 पे रखा हुआ है, डेटा को कॉल कर लेंगे। वीलुकअप हमने पढ़ लिया था, राइट? वीलुकअप का काम है वर्टिकली लुक करना, ठीक है। अभी शीट नंबर 3 पर है, देखो डेटा ओपन करो। शीट नंबर 3 पे डेटा होगा, शायद ओपन हो गया लिंक। गाइस आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े नहीं? ये आ गया, डेटा आ गया, शायद नहीं आया क्या? देखिए नेक्स्ट टाइम से व्हाट्सअप लॉगिन रखेंगे क्लास में, ठीक है। ओके, शायद आप देख लो जब तक डेटा आप मंगा रहे हो। इधर देख लो, समझ लो पहले। लॉगिन कर लिया व्हाट्सअप? ठीक है, होने दो से। यहाँ देखिए डेटा कुछ इस तरीके से है हमारा। भाई डेटा क्लियर है? ब्रज जी इधर देखेंगे समझेंगे। डेटा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हमारा। मेरे को इस मास्टर डेटा में से मुझे ये पता करना है कि किसी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उस बंदे की सैलरी कितनी है, ठीक है। मुझे ये दो चीजें पता करनी है कि एम्प्लॉय और डेटा रखा इस तरीके से। जब डेटा हमारा इस तरीके से रखा रहता है जहां पर एक एक कॉलम बदल रहा है और कॉलम नेम बदल रहा है, जैसे ये कॉलम नंबर बी है ना, क्या कहते हैं इसे, ज्ञान। और डेटा अगर ऐसे रखा हुआ हो जहां पर एक ही
कॉलम में सारे कॉलम हो देखो, और डेटा अलग अलग कॉलम में अलग अलग रोज पे चल रहा है। डेटा कैसे चल रहा है? अलग अलग रोज पे चल रहा है। यहाँ पर है ना ये एक ही, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी नीचे ना जाने के बजाय कैसे जा रहा है, कॉलम वाइज जा रहा है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेटा रखना। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल। डेटा अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये वर्टिकली कहलाता है, और डेटा अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली कहलाता है। तो अगर इस टाइप के डेटा में से कुछ भी ढूंढना हुआ तो वर्टिकल डेटा है तो कौन सा लुकअप चलता है? वी लुकअप। और अगर इस टाइप का डेटा रखा हुआ है तो ये कैसे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टली, तो कौन सा लुकअप चलेगा? एच लुकअप। दोनों का काम एक ही है शादाब, ठीक है। डेटा इस तरीके से रखा है तो ये हमारा वी लुकअप है, और डेटा इस तरीके से रखा है तो ये हमारा एच लुकअप है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये क्लियर है? लॉगिन हुआ? ठीक है। ठीक, ये कॉपी पेस्ट कर लो जरा। इनसे बात करना पड़ेगा अभी एक बार मुझे। हाँ चलो भाई कॉफी लेके आते हैं। ये कॉपी पेस्ट करो थोड़ा सा, लेके आना है। देखो बस बस यार, क्या नाम है? काम देखिए। देखा नहीं, देख रहा था मैं, कब देख रहा था लगा कंट्रोल सी, अब इसको मान लीजिए हाँ हुआ, तो आगे क्लिक करो तब ना होगा वो आप मान लो। शायद आप वहां पर हुआ। यहाँ आ गया है, ठीक है। क्या इशू आ रहा है उधर सौरभ? शादाब अभी समझ लो, आज आप एक काम करो, नहीं हो रहा तो हो गया। वो नहीं आया होगा ना सिस्टम के साथ, इसलिए ठीक है। ऐसा ये बना लिया, ऐसा डेटा आ गया है, ऐसा आ चुका है। इधर 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 आ गया ऐसा डेटा, ठीक है गुड। इधर देखिए भाई, अरे भाई इधर, भाई बातें मत किया करो आपस में, इधर देखो। काम की बातें हो रही है तो ठीक है, वरना ऐसे नहीं। एम्प्लॉय आईडी अगर मैं यहाँ लिखूँ 3, तो मुझे 3 का सैलरी पता लग जाए कितना 3 है, और ये रहा 3 का सैलरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी लिखूँ 6, तो मुझे 6 का सैलरी पता लग जाए, मतलब अपने आप ढूंढ के दे आए। तो अपने आप जो ढूंढने का काम करते हैं शादाब, उससे कहते हैं लुकअप करना। क्या करना? लुकअप। और डेटा कैसे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टली, तो कौन सा लुकअप चलेगा? एच लुकअप चलेगा। ज्ञान क्लियर है? लुकअप मतलब ढूंढना, और डेटा हॉरिजॉन्टली है तो वो एच लुकअप कहलाएगा मुझे। तो यहाँ पर आप कोई भी एक रैंडम एम्प्लॉय आईडी लिख लो, जरूरी नहीं है 6 लिखना, आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, लिखो जरा।
और यहाँ सैलरी पर आ गए, क्या हो बज रहा, यहाँ सैलरी पर आ गए, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहां पर लिखेंगे HL और टैब बटन हिट करेंगे, HL इज इक्वल्स टू करके HL और टैब बटन हिट करेंगे, दिस इज कॉल्ड H लुकअप। ऐसा ही आया, इज इक्वल्स टू HL इज इक्वल्स टू लिखो इस सेल में, इज इक्वल्स टू HL लिखो और टैब बटन हिट करो, है? वही है वी लुकअप ही है, बट डेटा अगर हॉरिजॉन्टली है तो H लुकअप है, ठीक है। अभी एक बार बता दे रहा हूं, वरना ये मैं आप ही लोगों से करवाता। हाँ करो, अगर आप लोग को हो पा रहा है तो करो, ट्राई करो जरा H लुकअप में, ये आप सोचो हैं, सोचो एक बार डॉलर साइन लगेगा या नहीं लगेगा, मैं बता दूंगा। वैसे डॉलर साइन तभी लगता है जब कुछ ड्रैग हो रहा है, या तो नीचे की तरफ या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। अभी अभी कुछ ड्रैग नहीं हो रहा तो नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डॉलर साइन तभी लगेगा जब कुछ ड्रैग हो रहा है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला बता रहे हो, फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ, थिकनेस ठीक है, इसे चलाओ, अभी बता रहा हूँ। ब्राइटनेस बढ़ा लो थोड़ा सा, ब्राइटनेस बहुत कम है। यहां पर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, H लुकअप, इज इक्वल्स टू लिख करके ये लिखो भाई, शायद आप इज इक्वल्स टू HL लुकअप, टैब बटन HL लिख करके टैब बटन लगाओ, इज इक्वल्स टू H लुकअप, H लुकअप हुआ। यहां ये लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करो, ये वाला करो भाई, आप लोग लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करो ये वाला, बाकी मैं उधर कराता हूं। और टेबल एरे में क्या जाएगा हमारा, पूरा टेबल एरे में ये, तो ये यहां देखिए ये ड्रैग करने में बहुत इशू है, तो इसको कैसे मंगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। देन रो इंडेक्स नंबर, उस बार कॉलम पूछ रहा था, इस बार क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तन्मय सैलरी कितने रो नंबर पर है, 3, 1 2 3 4, चौथे पर है। और कॉमा मैच टाइप कैसा, 0, एग्जैक्ट चाहिए ना। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर, अरे सेम ही है, लगाओ जरा, सेम ही है आंसर, कुछ नहीं है, अलग है क्या कुछ, सेम है, वी लुकअप जैसा ही है आपका H लुकअप भी। चेक करो ऑनलाइन जरा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये बटन है, ये तो पता है ना कौन सा बटन कहां पर, इज इक्वल्स टू HL लिखते हैं तो ये H लुकअप है, बटन से सिलेक्ट, ठीक है। क्या मांग रही है पहला आर्गुमेंट, क्या क्या मांगा पढ़ो, लुकअप है, लुकअप वैल्यू मतलब किसे ढूंढना, किसे ढूंढना, चार को ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा, ये कॉमा, दूसरा क्या मांग रहे हैं, कहां से ढूंढना, कहां से ढूंढना, टेबल कहां है पूरा, ये है, किसी को ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है। तीसरा क्या मांग रहे हैं, कॉमा, रो टेक नंबर, ये सैलरी ढूंढना है ना, सैलरी इसमें कौन से नंबर पर पहले जो दूसरे जो तीसरा, कॉमा कैसा आंसर ढूंढना है, एग्जैक्ट सैलरी ढूंढना है या आपका सैलरी ढूंढना है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के लिए यहाँ लिखते हैं 0, ये ब्रैकेट क्लोज और आंसर आया, यहाँ पे मैंने लिखा 2, आंसर आ रहा है 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने लिखा 7, आंसर आ रहा है 7 के अकॉर्डिंग, लेकिन यार चलिए और दोबारा करो, इजी क्वेश्चन लुकअप बटन HL टैब बटन था,
लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, हाँ इसके बाद कॉमा कॉमा क्या चाहिए रोल नेम मतलब पहले कितने क्या देखो कॉमा कैसा मैच चाहिए एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ जो ब्रैकेट दबा यहाँ पे जब डिलीट करो दोबारा ये तो माउस से नीचे तो चल रहा है नहीं चलेगा, ठीक है। अरे क्लियर है? तो भाई जिनको ये समझ में आया वो यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट और इसके बगल में आपका डिपार्टमेंट ये दोनों निकाल के दिखाएं, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट यहाँ पर कॉल करो, नहीं ड्रैग नहीं चलाना, यहाँ पर प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट कॉल करो। ऑनलाइन जो है रीटा, नेहा जी एंड विनीत भाई, ये बताइए दोबारा बताना है क्या, क्लियर करो एक बार मुझे एचलो का। हाँ जी सर, ये एक बार फिर बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं विनीत जी, बताइए। हमने 40 लिखा वो समझ नहीं आया सर, क्या लिखा हो मैंने? लास्ट में हमने वी लुकअप अच्छा करके 4 जो लिखा था, ठीक है इधर देखिए, इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ बोला प्रोजेक्ट मंगाना है तो प्रोजेक्ट में एच लुकअप HLOO लुकअप, क्या सिलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू, ये एम्प्लॉय आईडी, कहाँ से मंगाना है, ये टेबल एरे से, और उस टाइम वीलुकअप में कॉलम नंबर पूछता था ना, यहाँ रो नंबर पूछता है। ये प्रोजेक्ट विनय भाई मुझे, ये विनीत भाई ये बताओ मुझे ये कौन से नंबर पर है प्रोजेक्ट, पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है, कितने पर है बताओ? प्रोजेक्ट 5 पर है ना प्रोजेक्ट नंबर, हाँ तो यहाँ 5 लिख देंगे, इसलिए पहले वाले में 4 लिखा था, और कॉमा कैसा मैस्टअप चाहिए 0, बस ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया आंसर, है ना? अभी आई थिंक क्लियर हुआ होगा, राइट? हाँ डन डन। ऐसी ऐसी डिपार्टमेंट भी कॉल करो, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, यहाँ पर ये रहा लुकअप वैल्यू, ये रहा टेबल एरे, राइट, कॉमा कहाँ पर है डिपार्टमेंट 3 पर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया आंसर। अब यहाँ कोई भी चेंज करके देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, इस तरीके से हमारा एच लुकअप, तो क्या एच लुकअप और वी लुकअप सेम है क्या? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है ना, कॉमा वेरी गुड, नहीं ब्रैकेट आप मान क्या मान है, चार क्यों लिख रहे हैं, सॉकेट कॉमा मैच टाइप कैसा 0 देन ब्रैकेट, ये चार चीजें पर आ रहे हैं ना, यही काम प्रोजेक्ट के लिए करो, ये करो प्रोजेक्ट के लिए इज इक्वल्स टू वेट एज पहले ब्रैकेट क्या मांग रहे हैं, पास करो तो वैल्यू क्या है ये, कॉमा कहां से मंगाना है, ये टेबल पास करो पूरा, ये जो मिक्स हुआ है ये पास करो, क्लिक करो दोबारा वहां पर एम्प्लॉय की तरफ, यहां से देखो नहीं है, तो बीच में ऐसे लेगा, ठीक है दोबारा कर, ये यहाँ का ये माउस वहाँ बीच में बस क्लिक करो, क्लिक करो बस ये है कॉमा प्रोजेक्ट इस बार कितने नंबर कॉमा 0, चलो जब तक वहां से आओ यहाँ पर आना चाहिए, समझ आया? अरे नहीं आया इधर बाकी कैंडिडेट्स, जान बेटी आप ट्राई कर पा रहे हो, ये कहाँ ये ड्रैग वाला क्या बना, ड्रैग वाला बनाना ही नहीं है, ये नहीं बनाना है, पहले इजी तो समझो, और ये इतना
मेरे सामने नहीं होगा, एच लुकअप लगा दो, इज इक्वल्स टू एच लुकअप टैब बटन लुकअप वैल्यू कॉमा, अगला क्या मांग रहा है, टेबल है, टेबल है, गुड कॉमा, रो इंडेक्स नंबर कितने पर आएगा प्रोजेक्ट, कॉमा, मैच टाइप क्या था, ब्रैकेट क्लोज, वेरी गुड। ये वाला लगाओ जरा डिपार्टमेंट यार, क्लियर हुआ, लगाओ जरा, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, इज इक्वल्स टू एच लुकअप टैब बटन, पहला क्या मांग रहा है, पास करो, लुकअप वैल्यू ये है, इस पर जाना, कॉमा, टेबल है, ऊपर जाओ, ऊपर ये स्क्रॉल होता है, इसमें स्क्रॉल करो, ये सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, नहीं यहाँ इधर से इधर है ना, ये क्लिक करो और यहाँ ले जाओ, माउस को क्लिक करेगा उधर, ले जाओ और ले जाओ, बस कॉमा, क्या ढूंढना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कितने नंबर, देखो 3 यहाँ पर, कॉमा 3 पर कॉमा लग गया 3 को, कॉमा, कैसा आंसर ढूंढना है, मैच टाइप एग्जैक्ट ढूंढना है, एग्जैक्ट लिखा, लिखेंगे यहाँ पे 0 0 लिखो, हाँ ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट क्लोज होती है, एंटर लगाओ, तो एच लुकअप जो है हमारा, ये किस चीज में हेल्प करता है हमें, हॉरिजॉन्टली लुकअप करने में, और बी लुकअप किस चीज में हेल्प करता है, वर्टिकली लुक करने में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास, भाई देखना इधर ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं, कहाँ ये एंटर की आवाज आ रही है, इधर देखेंगे सारा भाई, हाँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12, तो 12 नाम का कोई बंदा है क्या, नहीं है ना, तो 12 में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। यहीं पर अब हम सीखेंगे अगर आंसर नहीं मिलता है तो क्या करें, तो उसे कहते हैं इफ एरर लगाना, क्या लगाना, इफ एरर का काम है कि अगर एरर आ रहा है, मतलब आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ और आंसर आए, ठीक है। तो देखिए इधर इफ एरर कैसे काम करता है, इज इक्वल्स टू इफ एरर, इफ एरर में 2 चीजें मांगता है, पहला क्या मांग रहा है कि क्या आंसर आ रहा है, लगाना नहीं है अभी कुछ, पहले समझो, पहला क्या मांग रहा है, वैल्यू मतलब क्या टेस्ट करना है, और दूसरा अगर वो नहीं चला तो उसके बजाय आप क्या लिखना चाहते हो, ये क्लियर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूला बार में इधर जाऊंगा और कंट्रोल एक्स से इसे कर दूंगा कट, ये कट कर दिया, जाओ फॉर्मूला बार में जाओ और उसे कंट्रोल एक्स से कट करो, वाले में जाओ, फॉर्मूला बार में कंट्रोल एक्स से कट करो, उसे कट कर दिया, कंट्रोल एक्स से कट हो गया कट, अरे बैक स्पेस तो नहीं लगा दिया ना, कंट्रोल एक्स लगाया ना, क्या लगाया उधर आपने, क्या नहीं आ रहा, आपने यहां क्लिक किया सैलरी के नीचे, सैलरी पे क्लिक करो, क्यों नहीं आएगा, हटा दिया क्या फॉर्मूला सारा, अरे सैलरी के नीचे जो अभी तो तीनों वी लुकअप लगवाए थे ना मैंने, हाँ तो वो कहाँ है, उसी पे तो क्लिक करना था, फॉर्मूला ये एच लुकअप लगवाए थे, बताओ भाई गाइस, क्या किया, हाँ ये फॉर्मूला आया, इसको यहां पर जाकर के क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, ये कंट्रोल एक्स किया, और यहां पर लिखेंगे इफ एरर, EIFE लिखेंगे और टैब बटन हिट करेंगे, इफ एरर आ रहा है, हाँ EIFE लिखेंगे और टैब बटन हिट करेंगे, ये आ रहा है, और वो जो कंट्रोल एक्स किया था उसे कंट्रोल V कर देंगे, हाँ
उसी में देखिए एक्स किया था, शायद आप नहीं कर पाया, यहाँ इफ एरर लिखा, देखिए इधर यहाँ पर इज इक्वल्स टू कंट्रोल एक्स कर रखा है ना, यहाँ पर इफ एरर लिखो, इफ एरर, और टैब बटन हिट करो, टैब बटन हिट किया, एरर आई एफ ई पूरा नहीं लिखना, टैब बटन आ रहा है, और वो कंट्रोल वी कर लो जो कंट्रोल एक्स किया था, किया, और उसके बाद कॉमा लगाओ कि अगर एरर आता है तो यहां पर क्या लिखना है, ठीक है। तो यहां पर शिफ्ट के साथ डबल कोट्स प्रेस करेंगे, देखो इधर शिफ्ट के साथ डबल कोट्स एंटर के जो बगल में होता है उसे डबल कोट्स कहते हैं। शिफ्ट के साथ ही डबल कोट्स प्रेस करेंगे, डबल कोट्स पता है ना, हाँ, और यहां पर लिखना है इनवैलिड INVALID इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, ये लिखना है, और डबल कोट्स को वापस लगाना है, ऐसे लिखना है, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। विनीत भाई क्लियर है? उससे कोई फर्क नहीं है, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी लिखो, ब्रैकेट लगा दो, क्लोज कर दो, ब्रैकेट लगा के और एंटर प्रेस करो। इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी लिखा आ रहा है, एंटर प्रेस किया तो हाँ जी आ रहा है। कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, यहाँ पर इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ, सबने यहाँ 12 लिखा हुआ है ना? एरर में भी एरर आ रहा है, एरर को सॉल्व करने के लिए एरर लगाया था सॉरी भाई, एरर को सॉल्व करने के लिए एरर लगाया, उसी में एरर ऐसा कैसे है? यहाँ पर ये भी पेस्ट मार दिया, इसका इसी क्वेश्चन नहीं चलता। मैंने पहले ही बताया फॉर्मूले के अंदर कभी भी कोई इक्वल टू नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं करना है तब तक, का काम पेस्ट्री नहीं हो रहा है आपका, डिलीट ही मार दिया उसने आपने, ये है कंट्रोल है, यहाँ लगाना था, ये और ये पेस्ट करना, और यहाँ ये कोड लगाना था, यहाँ पर लिखना था एम्प्लॉय, ये इनवैलिड, ये लिखना है, इनवैलिड एम्प्लॉय, हो गया, ब्रैकेट लगाना, ये फिर मारना था, तो क्या लिखा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही काम सब पे करना है, तो सही होगा तो आएगा, गलत होगा तो इनवैलिड, सही है ना? यही काम इस पे भी करो जरा, इस पे भी वही काम करना है, इस पे वही काम करना है, तीनों पे वही काम करो भाई। हाँ, प्रोजेक्ट वाले पे भी यही काम करो जरा, प्रोजेक्ट वाले के सेल में जाओ। विनीत भाई क्लियर है ना? रीटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेहा जी, हाँ जी डन। प्रोजेक्ट वाले पे भी जाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, इफ एरर पेस्ट करेंगे, और डबल कोट्स में लिखेंगे इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, कोट्स क्लोज, यही काम करेंगे डिपार्टमेंट वाला भी, कंट्रोल एक्स, इफ एरर, कंट्रोल वी से पेस्ट, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। उसको कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं सर। भाई आया कि नहीं आया ये क्लास, बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों का अलग कॉलम है, याद है ना, इसका अलग कॉलम है, इसका अलग कॉलम है ना, इसका अलग कॉलम है, तो फॉर्मूला एक ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो अलग हो जाएगा ना, इसीलिए उसमें कॉलम नेम बस चेंज कर देंगे। क्या कर, हाँ ये काम कर सकते हो आप, बिल्कुल, आप कॉपी पेस्ट करके कॉलम नंबर चेंज कर लो, बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। हुआ है? अरे वो कल वाला कर दिया ना हमने सारी चीजें, एक वाला को दूसरे डर में और क्या ये अभी घंटा ही किया था, ये दो दिन फिर मेरे
यही है ना पूरे में बात करो। थैंक यू क्या हो रहा है? ठीक है, जब इकट्ठे लगाएंगे तो एक पैटर्न भी इकट्ठे लगाएंगे। लास्ट में वही इनवैलिड रिक्वायर्ड नहीं हुआ, एक होगा ना, बट यहाँ कॉमा लगाना था, क्या लगाना था? ये जो लिखना है ना इसे डबल कोट करो, ये होता है डबल, ये डबल कोट लास्ट में क्या है डबल कोट, सही है, वही काम कर रहे हैं। तो सही है, अच्छा वो तो है ना, इसमें भी एक काम करो, कंट्रोल है, क्या करना है करो, ये वाला कंट्रोल डी कॉमा डबल कोट्स में वो लिखो जिसके साथ पहली कोट लगा देंगे, हाँ इनवैलिड एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयी क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, नंबर क्या करो 1 लिखो, अरे 1 मतलब 1 या पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, गलत नंबर पे इधर 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 इधर, हाँ गरम हो गया ठंडा कर दे, हाँ ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, हाँ यही काम करेंगे, सही लग रहा है, चेक करो जरा आपको नंबर चेक करो, कोई क्यों नहीं करता, तो क्या मैंने इसका जब इकट्ठे होता है ना तो इकट्ठे ही सिलेक्ट करो ना, उसे पूरे सेल को इकट्ठा सिलेक्ट करो और जाके ही पैटर्न चलाओ, आ जाओ ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो उसके बाद ये रहा ये ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर बस खत्म, पता है चेक करो जरा, सही करके डाल के चेक करो आ गया कि नहीं आ रहा, बस वैलिड ही आ रहा है, तो गलत पे चेक करो, गलत पे चेक करो आ रहा है, हां ये गलत इधर नहीं कट के अच्छी बात है, कट के ठीक है, हां क्या एक साथ अगर लिया तो एक साथ भी पैराग्राफ लगा कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं, ठीक है, सही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये आप जो कंबाइन यूज कर रहे हैं ना वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एक एक करके। चलिए विनीत जी याद देखिए इधर भाई, हमने कल सीखा था कि एक बार में मंगा सकते हैं, शादाब भाई इधर देखेंगे, इधर हो गया ना ज्ञान, इधर हो गया, ठीक है भाई, इधर देखेंगे सभी लोग, हमने ये सीखा हुआ है कि हम इकट्ठे भी मंगा सकते हैं, यहाँ 3 बार फॉर्मूला हमें करना पड़ रहा है, ठीक है, इधर देखो भाई सौरभ भाई इधर, विनीत जी इधर, तो पहले ये तीनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इनको डिलीट कर लो, तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर लो, तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर लो, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है,
और इज इक्वल्स टू चलाएंगे यहाँ पर क्या, एच लुकअप, एच लुकअप चलाया, ठीक है। और ये हमने क्या सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा टेबल एरे में ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट किया, ठीक है, सही है। ऐसा ही हो रहा है ना शायद, आप या नहीं हो रहा है, देखना भाई इधर बजरंग, देखना इधर, नहीं डॉलर नहीं है अभी। और यहाँ क्या मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। रो इंडेक्स नंबर मतलब तीनों का रो नंबर पास करना है। तो तीनों का रो नंबर बताओ क्या है विनीत जी। सैलरी कितने पर रखा है, 4 पर, प्रोजेक्ट कितने पर रखा है, 5 पर, और डिपार्टमेंट कितने पर है, 3 पर। तो करली ब्रेसेस के साथ 4,5,3 यही सीखा था ना हमने, ठीक है, 4,5,3 एंड देन उसके बाद आंसर क्या था, एग्जैक्ट ब्रैकेट क्लोज। देखिए सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना था, एंटर लग गया फ्लो में, क्या लगाना था, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना, एरर आ रहा है। अरे यहाँ ठीक तो करके देखो, 1 2 3 देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है, नहीं नहीं मतलब सही नंबर लिखने पर आ रहा है, आ रहा है ना, सही नंबर लिखने पर आ रहा है, सही एम्प्लॉय आईडी चेक करो ना यहाँ पर। विनीत भाई क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रीटा, नेहा जी बताइए, सही लिखने पर आ रहा है। अरे यार नंबर चेंज करो, 3 4 देखो यहाँ डाल के देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। और गलत लिखने पर नहीं आ रहा है ना, हेलो एरर आ रहा है सर। एरर कैसे आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाना था, वही तो नहीं हो रहा है, वही नहीं लगा था। कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम विद फार्मूला बोल के आ रहा है। चलिए स्क्रीन शेयर करिए फास्ट, स्क्रीन शेयर करो विनीत भाई जल्दी। बस मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी सर, दिख रहा है आपको? जैसे मैंने ये किया है, और यहाँ पे जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। नहीं नहीं एक मिनट थोड़ा आराम से, आपका स्क्रीन अभी जस्ट शेयर हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे एक्सेल। नहीं दिख रहा है एक्सेल, एक बार रीशेयर करो। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है आपको, दिख नहीं रहा। शहदाब भाई हो गया, समझ आया क्या किया हमने, बताओ क्या किया। अरे मतलब अभी क्या किया हमने ये पूछ रहा हूँ, चलो कभी चल रहा है, एक बार में मंगाया है ना, हाँ ठीक है, सही है विनीत भाई। ये हटाओ हटाओ सारा हटाओ, तीनों हटाओ एक बार और वापस से लगाओ। ऐसे नहीं, सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करो ना, तभी तो तीनों हटेगा। एस्केप बटन प्रेस करो, एस्केप बटन, एस्केप एस्केप एस्केप, हाँ एक बार और एस्केप प्रेस करो, ठीक है। यहाँ ये पहले तीनों को सिलेक्ट करो, सैलरी, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट को, तीनों को सिलेक्ट करो, क्लिक नहीं करना, तीनों को सिलेक्ट करना है। अरे कहाँ जा रहे हो, ये नहीं, ये 3 नहीं, ये नीचे जो है ओके। सैलरी, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट, ये भी नहीं, इसके नीचे वाला एरिया जहां मंगाना है, भूल गए क्या कल हमने मंगाया था, हाँ हाँ, ये तीनों सिलेक्ट करके, नहीं देखो फिर क्लिक करो, क्लिक नहीं करना आपको, बात बराबर हो जाती है। देखो ये मिस्टेक होता है, ये कॉमन मिस्टेक है, क्लिक यहाँ पर सिलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वापस से एक सिंगल सेल पे आ जाते हैं, है ना। करेक्ट, हाँ। क्लिक नहीं करना, ये सिलेक्ट ही रहने देना, और यहीं पर इज इक्वल्स टू प्रेस करना है। ब्रज जी आप भी करो, वो तो सौरभ भाई ने किया था उधर आके, अब भी ट्राई करो, सिलेक्ट करके इज इक्वल्स टू क्या, देखिए तीनों सिलेक्टेड है ना, लुकअप वैल्यू में जाके एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करिए वाला 13 जो लिखा है आपने, हाँ देन कॉमा टेबल एरे पूरा सिलेक्ट करो, ठीक है वेरी गुड। देन रो इंडेक्स नंबर करली ब्रेसेस में पास करना है, तो करली ब्रेसेस में रो नंबर देखो तीनों को पास करना है सीक्वेंस में। सैलरी कितने नंबर पर है, करली ब्रेसेस लगाओ पहले, करली ब्रेसेस ऑन करो,
और यहाँ सैलरी कितने नंबर पर है बताओ? 4 नंबर पे, 4 लिखो। फिर प्रोजेक्ट कितने नंबर पर है, कॉमा? 3 नंबर पे, 5 लिखो। प्रोजेक्ट 3 पे कहाँ पे आ गया? 5 है ना? 5 पे। हाँ, हाँ, 3 तो हटाओ, 3 लिखा रह गया देखो। हाँ 5, देन कॉमा। डिपार्टमेंट कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे। 3 पर। हाँ 3। अब ये करली ब्रेसेस क्लोज करो इसके बाद। ठीक है, देन कॉमा। मैच टाइप कैसा चाहिए? 0, है ना? यस या करेक्ट। नो? हाँ, ब्रैकेट क्लोज करो। और एंटर नहीं लगा ना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल से एंटर करते ही आ रहा है। आपको मैंने करली ब्रेसेस कहा था, आपने नॉर्मल ब्रेसेस लगा रखा है उधर। यहाँ से दिख थोड़ा ना रहा है मुझे, देखो। 4-5 ओके करो, करली ब्रेसेस करो उसे। हाँ 4-5 3 वाला जो है, बिल्कुल। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो। ठीक है, अब जरा एम्प्लॉय आईडी चेंज करके देखो, आंसर आना चाहिए। तो डबल क्लिक करके बैक स्पेस दबाते हो, ये नहीं करना होता। नॉर्मल क्लिक करो, आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है भाई, अभी भी हुआ नहीं है, इधर देखिए। अब इसी पे इफ एरर चलाना है ना, कि अगर एक बार में होगा तो कैसे। तो ये वापिस से तीनों को सिलेक्ट करो। शादाब भाई इधर देखेंगे, वापिस से तीनों को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला बार में जाएंगे, फॉर्मूला बार पे क्लिक करो। हाँ क्लिक करो उस पे, और ये पूरे फॉर्मूला को कट कर लो। पूरे फॉर्मूला को कट कर लो यहाँ से सिलेक्ट करके। इज इक्वल्स टू भी कट कर लिया, वेरी गुड। अब इज इक्वल्स टू लिखो और इफ एरर, और इसके अंदर पेस्ट कर दो। इज इक्वल्स टू हटाओ ये वाला, ये दूसरा वाला जो एच लुकअप का इज इक्वल्स टू है, क्योंकि ये नहीं कट करना था। हाँ, और बाद में जाकर के कॉमा बाहर, एच लुकअप के बाद कॉमा, और डबल कोट्स में क्या लिखना चाहते हो? इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी लिख दो। आप ये लिख दो, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि तीनों साथ में। कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाओ, लगा दिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ जी, डन। ठीक है, अब जरा एम्प्लॉय आईडी गलत डाल के देखो, इधर देखो, तीनों में एक बार में आएगा। सही है? ठीक है, सही होगा तो आंसर आएगा, गलत होगा तो नहीं आएगा। भाई क्लियर है ना? यस या नो? विनीत जी आगे बढ़े। गाइस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इधर, चलिए देखिए। नेहा जी आपको क्लियर है? नेहा जी आप कुछ बोल नहीं रहे 2-3 दिन से क्लासेस में। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। हेलो रीटा, भाई रीटा भी नहीं आ रही है। अच्छा, नेहा जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, चलिए भाई इधर बढ़ते हैं आगे। तो हमें ये समझ में आया कि एच लुकअप भी हम एक साथ में यहाँ पर चला सकते हैं। गाइस क्लियर है ना भाई? कोई डाउट तो नहीं? चलिए इधर देखेंगे क्लास, वापिस से शीट नंबर 3 पर जाओ। अभी मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट पहले करेक्ट कर लूँ मैं। ये मेरा डेटा कहाँ गया भाई? कल तो बनाया था, हट गया क्या वो सारा? है 1 मिनट, इसे कोई नहीं, मैं इसे करेक्ट कर लिया मैंने। चलिए भाई गूगल वाले शीट पे जाओ। हाँ गूगल वाले शीट 3 में आओ।
और शीट 3 में मैंने पेस्ट किया है, इसे मंगाओ जरा। शीट 3 में जाओ, उसी में शादाब, और ये पूरा ऐसे देखो, ऐसे कॉपी करेंगे और इसे मंगाएंगे यहाँ पर, पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे ऐसे। ज्ञान भाई क्लियर है? ज्ञान भाई को करने दो ब्रज जी ये वाला। हाँ चलो भाई ज्ञान, ये करो ये वाला स्टेप। हाँ कंट्रोल, ये एक्स मत कर देना, कंट्रोल सी से कॉपी करो इसे, ठीक है? हाँ हो गया। और एक्सेल में नए शीट पर आ जाओ। एक्सेल में नई शीट पर आ गए, पेस्ट करो इधर। हाँ नई शीट पे पेस्ट करो। नई शीट पे पेस्ट किया? रजित देखो उधर हुआ क्या, कह रहे हो? हाँ कंट्रोल सी से कॉपी करो, एक्सेल में जाओ, पेस्ट करो, नई शीट में पेस्ट करो। पेस्ट किया? कलर उलर कहाँ उड़ गया भाई? कलर कहाँ है? इधर क्यों उड़ गया कलर? ठीक है। शीट नंबर 3 में कलर कैसे उड़ रहा है? अरे आप लोग का भी कलर हटा हुआ है, डेटा ही आना मंगाया आपने। सही है, क्लियर है ना? डेटा आया क्या? ठीक है विनीत जी, डेटा मंगा लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डेटा। चलिए इधर देखिए, हाँ जी। हल्का सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा इंक्रीज कर दो तो बहुत भाग जाएगा आगे। हल्का सा इंक्रीज करेंगे सो दैट सब कुछ वैल्यू दिखे, इतना इनफ है। देखिए ये इंक्रीज कर दिया हमने, ये क्लियर है? ठीक है अब यहां देखिए खेल थोड़ा सा पेचीदा है, राइट? इन जनरली ऐसा डेटा रहता नहीं है, बट फिर भी इनकेस अगर ऐसा डेटा आ जाए, क्या मंगा लिया डेटा? ऐसे दिख रहा है? ठीक है, यहां पर एक ये मेरे पास प्रोजेक्ट है और इनका सीरियल नंबर है, ये रहा प्रोजेक्ट है, ये क्लियर है? और ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट कितने बजट का है, ठीक है? और यहां ये भी लिखा हुआ है कि इनका, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट 0 से 1000 के बीच में तो उसे क्या बोला जाएगा? इधर देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट 0 से 1000 के बीच में तो वो चीप प्रोजेक्ट है। अगर कोई 1000 से 2000 के बीच में तो वो, 2000 से 5000 तो वो, 5 से 7 में, 7 से 10 में, और 10 से ऊपर। तो मैं चाहता हूं इस रेफरेंस को यूज करके यहाँ अपने आप रिमार्क्स लिखा आ जाए कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। जैसे ये प्रोजेक्ट कैसा है बताओ? 3354 किसके बीच में आ रहा है? 2 से 5 के बीच में आ रहा है, तो ये कैसा बजट है? लो बजट। ये वाला बताओ? मीडियम है। ये वाला बताइए? हाई बजट है। अरे है कि नहीं है? और अगर ये मैंने 15,000 कर दिया तो ये एक्सपेंसिव बजट है। यहाँ अपने आप लिखा आ जाए। बजरंग भाई क्लियर है ना? डेटा कैसे रखा हुआ है ज्ञान? हॉरिजॉन्टल। तो कौन सा लुकअप चलेगा? एच लुकअप। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ कुछ फिक्स भी करना है और कुछ मूव भी कराना है, ठीक है? ट्रिकी है थोड़ा सा, इधर ध्यान से देखेंगे। इज इक्वल्स टू, पहले समझेंगे मैं कैसे कर रहा हूं। एच लुकअप
एच लुकअप में मुझे लुकअप वैल्यू ढूंढना है, ये इसे कहते हैं लुकअप वैल्यू, क्योंकि मुझे इस बजट को ढूंढना है इसके अंदर, तो ये मेरा क्या होने वाला है, लुकअप वैल्यू। बट ये फॉर्मूला जब ये मूव हो तो मैं चाहता हूं ये भी मूव हो इसके साथ साथ, ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। कॉमा कहां से ढूंढना है इस बार शायद, टेबल एरे, तो टेबल एरे मेरा ये वाला होने वाला है, ये क्लियर है। और मैं नहीं चाहता जब फॉर्मूला मूव हो तो ये टेबल भी मूव हो, तो इसे कर देंगे फंक्शन की F4 से फिक्स। कॉमा यहां पर क्या मांग रहा है मेरे से, रो इंडेक्स, मतलब क्या ढूंढना है मुझे, पहला ढूंढना है या दूसरा ढूंढना है, दूसरा, तो दूसरा। और मैच टाइप कैसा ढूंढना है इस बार, मैच टाइप मुझे ढूंढना है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढना मुझे, क्या ढूंढना है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ब्रैकेट एंटर करेंगे और यहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे, तो देखिए सब में आंसर आ गया मेरा कि वो हाई है, एक्सपेंसिव है, लो है। दूसरे वाले को आप भी 15,000 कर लो तो सेम आंसर आएगा। हाई है, एक्सपेंसिव है, लो है, चीप है, लो बजट है, मीडियम बजट है, ये कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये रन करो जरा। एक बार फिर से बता दीजिए फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं, हाँ ये मैं दोबारा बताऊंगा, ये तो मैं समझा रहा था, ठीक है। चलिए भाई इधर देखिए, शताब ये वाला एरिया थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लो, इधर से कॉर्नर से ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, हो गया शताब भाई, ठीक है। इस पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे, ज्ञान आपको करना था ना, ज्ञान को करने दो, नहीं होता तो करना फिर। ये वाला ये सिलेक्ट करो, सेल सिलेक्ट किया, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, और क्या लिखेंगे, एच लुकअप, इज इक्वल्स टू एच लुकअप लिखो, लिखा उधर देखो, उधर उधर उधर, हाँ क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, बजट, ये बजट वैल्यू सिलेक्ट किया, लुकअप कॉमा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी को ढूंढना है तो ये लुकअप वैल्यू होने वाला है। कॉमा कहां से ढूंढना है, टेबल एरे, ये पूरा एरिया, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे शादाब भाई ऐसे, क्या वो नहीं हुआ क्या, हुआ कि नहीं हुआ, टेबल एरे सिलेक्ट हुआ, ब्रज जी देखना उधर हुआ क्या टेबल एरे, इतना छोटे छोटे में मामला कैसे फंस रहा है आपका? हुआ सीरीज करो, नहीं होगा, पावर मांगते ना, अभी बता कॉमा के बाद ये हो गया भाई, चला फंक्शन क्या पढ़ते हैं करो, अरे सही है इधर, ये टेबल है सिलेक्ट हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट रीटा भाई आवाज नहीं, अरे बाबा आवाज नहीं, मैंने क्यों आ रहा है, मैं तो आगे जाने के लिए बोला ही नहीं अभी, मैंने एक मिनट, वो टेबल है बाहर से ना, आगे क्या हो गया, आगे आगे मत जाओ, अभी साथ साथ इधर कॉल एच लुक का ये लुक का वैल्यू है, ये कॉमा, ये क्या हो रहा है, टेबल है ये यही पर, ठीक है, आवाज नहीं, टेबल एरे सिलेक्ट किया, टेबल एरे सिलेक्ट किया ना, टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद इसे करना होता है फिक्स, तो यहां लगाएंगे फंक्शन की F4, देखिए सब पे डॉलर लगा होना चाहिए, देखिए इधर ध्यान से, यहां गौर करेंगे, देखिए यहां डॉलर लगा आ रहा है सब पे। अरे मैं ऑप्शन एक बताता हूँ, 3-4 क्लिक की आवाज आ जाते हैं, एक ही तो ऑप्शन है, 3-4 क्लिक क्या हो रहे हैं इधर, लग गया ये डॉलर, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर के लिए यहां लिखेंगे 2 लिखा, एंड देन मैच टाइप कैसा इस बार 1,
ब्रैकेट क्लोज एंटर, मैच टाइप 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसे यहाँ कॉर्नर से ड्रैग कर देंगे तो देखो आंसर आ जाएगा। पूरे पे ड्रैग कर दो, राइट साइड ड्रैग करा दो उसे तो पूरे पे आंसर आ जाएगा। आया? पूरे पे आया? आया कि नहीं आया? उधर मैं आंसर एक बताता हूं, आपके 3-4 क्लिक्स हो रहे होते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है? एच लुकअप और वी लुकअप में क्या आपने डिफरेंस ऑब्जर्व किया? फिर वी लुकअप तो आपने पढ़ा नहीं है। वी लुकअप ऐसा होता है, डेटा इस तरीके का होता है, देखिए ऐसे रखा रहता है डेटा। जब ऐसे डेटा में ऐसे ढूंढना पड़े तो वो वी लुकअप है, और जब इस तरीके का डेटा हो आपका ऐसे रखा हुआ तो वो क्या कहलाता है? एच लुकअप। कल के क्लास में वी लुकअप हुआ था, कल वाला वीडियो में भेजूंगा आपको, ठीक है? तो इस तरीके से हमने वी लुकअप और एच लुकअप जाना। कल हम देखेंगे इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। वी लुकअप और एच लुकअप का अपना कुछ का डिसएडवांटेज भी है, वो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि क्या है, वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल इतने पे ही रखते हैं इसे। एक बार वीडियो से देख के इसे कवर कर लेना, ठीक है?